नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें वही प्रश्न उत्तर लिए गए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं आपके पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रारंभिक क्षेत्र कहाँ माना जाता है? दोस्तों, गुप्त वंश का प्रारंभिक क्षेत्र मगध में माना जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए मगध। अगला प्रश्न है, घटोत्कच किस वंश से माना जाता था? दोस्तों, घटोत्कच गुप्त वंश से माना जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी गुप्त वंश। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज में स्थित है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी प्रयागराज। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की विजय नीति को क्या कहा जाता है? दोस्तों, समुद्रगुप्त की विजय नीति को दिग्विजय कहा जाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी दिग्विजय। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के राज्यों को पराजित किया था? दोस्तों, समुद्रगुप्त ने 5 राज्यों को पराजित किया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी 5 राज्य। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त द्वितीय ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? दोस्तों, समुद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी उज्जैन। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा बंदरगाह प्रसिद्ध था? दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ताम्रलिप्ति बंदरगाह प्रसिद्ध था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति। अगला प्रश्न है, फयान ने भारत में कितने वर्षों तक यात्रा की? दोस्तों, फयान ने भारत में कुल 6 वर्षों तक यात्रा की। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ग्राम का प्रशासन कौन देखता था? दोस्तों, गुप्त काल में ग्राम का प्रशासन ग्रामिक देखता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए ग्रामिक। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में उपरीक किसे कहा जाता था? दोस्तों, गुप्त काल में उपरीक प्रांत के शासक को कहा जाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी प्रांत का शासक। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दोस्तों, गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट कहलाता है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सम्राट। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दोस्तों, गुप्त काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सम्राट। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सेना का प्रमुख कौन था? दोस्तों, गुप्त काल में सेना का प्रमुख सेनापति कहलाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सेनापति। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कर संग्रह करने वाला अधिकारी कौन था? दोस्तों, गुप्त काल में कर संग्रह करने वाला अधिकारी अमात्य कहलाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी अमात्य। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? दोस्तों, गुप्त काल में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी श्रेणी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रमुख निर्यात वस्तु क्या थी? दोस्तों, गुप्त काल में प्रमुख निर्यात वस्तु कपड़ा थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी कपड़ा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रमुख आयात वस्तु क्या थी? दोस्तों, गुप्त काल में प्रमुख आयात वस्तु रेशम थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी रेशम। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? दोस्तों, गुप्त काल में धार्मिक और लौकिक शिक्षा दी जाती थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी धार्मिक और लौकिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था? दोस्तों, गुप्त काल में शिक्षक को गुरु, आचार्य और उपाध्याय ये तीनों कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रमुख साहित्यिक भाषा क्या थी? दोस्तों, गुप्त काल की प्रमुख साहित्यिक भाषा संस्कृत थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी संस्कृत। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में नाटक लेखन का विकास किसके कारण हुआ? दोस्तों, गुप्त काल में नाटक लेखन का विकास राज्य के संरक्षण के कारण हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी राजा के संरक्षण के कारण। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण किस शैली में हुआ? दोस्तों, गुप्त काल में मंदिर निर्माण नागर शैली में हुआ है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी नागर शैली। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रसिद्ध धातु स्तंभ कहाँ स्थित है?
दोस्तों गुप्त काल में प्रसिद्ध धातु स्तंभ दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी दिल्ली में। अगला प्रश्न है दिल्ली का लौह स्तंभ किसके काल का है। दोस्तों दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त काल का है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी गुप्त काल। अगला प्रश्न है गुप्त काल में विज्ञान का विकास किस क्षेत्र में अधिक हुआ। दोस्तों गुप्त काल में विज्ञान का विकास गणित और खगोल क्षेत्र में अधिक हुआ है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी गणित और खगोल क्षेत्र। अगला प्रश्न है गुप्त काल में आर्यभट्टी किस विषय से संबंधित है। दोस्तों गुप्त काल में आर्यभट्टी गणित विषय से संबंधित है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी गणित क्षेत्र। अगला प्रश्न है गुप्त काल में चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था। दोस्तों गुप्त काल में चिकित्सा का प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये दोनों है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी ये दोनों। अगला प्रश्न है गुप्त काल में समाज का उच्च वर्ग कौन था। दोस्तों गुप्त काल में समाज का उच्च वर्ग ब्राह्मण था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी ब्राह्मण। अगला प्रश्न है गुप्त काल में भूमि का स्वामी कौन माना जाता था। दोस्तों गुप्त काल में भूमि का स्वामी राजा माना जाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी राजा। अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रमुख फसल कौन सी थी। दोस्तों गुप्त काल में प्रमुख फसल गेहूं थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी गेहूं। अगला प्रश्न है गुप्त काल में कर प्रणाली कैसी थी। दोस्तों गुप्त काल में कर प्रणाली सरल थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सरल। अगला प्रश्न है गुप्त काल में नगर को क्या कहा जाता था। दोस्तों गुप्त काल में नगर को पुर कहा जाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी पुर। अगला प्रश्न है गुप्त काल में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था। दोस्तों गुप्त काल में ग्राम सभा को सभा कहा जाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी सभा। अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रमुख परिवहन साधन क्या था। दोस्तों गुप्त काल में परिवहन का प्रमुख साधन बैलगाड़ी था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी बैलगाड़ी। अगला प्रश्न है गुप्त काल में लेखन किस पर किया जाता था। दोस्तों गुप्त काल में लेखन ताड़पत्र पर किया जाता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी ताड़पत्र। अगला प्रश्न है गुप्त काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था। दोस्तों गुप्त काल में सिक्कों को दिनार कहते थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए दिनार। अगला प्रश्न है गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता का क्या अर्थ था। दोस्तों गुप्त काल में धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ सभी धर्मों का सम्मान करना था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सभी धर्मों का सम्मान करना। अगला प्रश्न है गुप्त काल में सबसे अधिक कौन सा उद्योग विकसित था। दोस्तों गुप्त काल में सबसे अधिक वस्त्र उद्योग विकसित था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग। अगला प्रश्न है गुप्त काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों गुप्त काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी ज्ञान प्राप्ति। अगला प्रश्न है गुप्त काल में कला का संरक्षण किसने किया। दोस्तों गुप्त काल में कला का संरक्षण राजा ने किया है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी राजा। अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रमुख मनोरंजन क्या था। दोस्तों गुप्त काल में प्रमुख मनोरंजन नाटक था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी नाटक। प्रश्न है गुप्त काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी। दोस्तों गुप्त काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी गुरुकुल। अगला प्रश्न है गुप्त काल में मुद्रा का उपयोग किसके लिए होता था। दोस्तों गुप्त काल में मुद्रा का उपयोग व्यापार के लिए होता था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी व्यापार के लिए। अगला प्रश्न है गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ। दोस्तों गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण धर्म के लिए हुआ था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी धर्म के लिए। अगला प्रश्न है गुप्त काल में समाज का आधार क्या था। दोस्तों गुप्त काल में समाज का आधार वर्ण था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी वर्ण। अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रशासन कैसा था। दोस्तों गुप्त काल में प्रशासन संगठित था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी संगठित। अगला प्रश्न है गुप्त काल में प्रमुख नदी कौन सी थी।
दोस्तों गुप्त काल में प्रमुख नदी गंगा थी, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी गंगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में थे? दोस्तों गुप्त काल में धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में समाज में किसका सम्मान अधिक था? दोस्तों गुप्त काल में समाज में सबसे अधिक ब्राह्मण सम्मानित थे, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में राज्य की शक्ति किस पर आधारित थी? दोस्तों गुप्त काल में राज्य की शक्ति सेना पर आधारित थी, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी सेना पर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण युग कला, साहित्य और विज्ञान के विकास के कारण स्वर्ण युग कहा जाता है, राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसके साथ ही हमारे 50 प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।